नाउ इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में, और ये हमारा आखिरी क्लॉज रहेगा। 6 क्लॉज है, बट हमें 3 ही क्लॉज के बारे में पढ़ना है, बाकी के 3 क्लॉज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ ये कौन सा क्लॉज है? ऑब्जेक्ट क्लॉज है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी अपना ऑब्जेक्ट लिखती है कि मैंने किस चीज़ में बिज़नेस स्टार्ट किया है। ओके, अब जैसे मैंने बताया था कि कभी कंपनी जैसे पेन बना रही है, और अगर कंपनी को वॉच बनाना है तो उसके लिए कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे फाइनल में यही है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज को कैसे चेंज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो कैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय पोस्टल बैलेट। तो जब हम लोग अभी आगे हम लोग इंटर में हम लोग ने पढ़ा था कि वोटिंग हो सकती है बहुत तरीके से, रेज ऑफ हैंड से, पोस्टल बैलेट से और बाकी सारी चीज़ों से। अगर जैसे आपको नहीं पता है तो आप इंटर का वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगा। नाउ तब तक के लिए आप ये समझ लो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट से। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या है? इन केस ऑफ अनयूटिलाइजेशन अमाउंट थ्रू पब्लिक इशू। अगर जैसे कोई अमाउंट आया है, कोई शेयर्स का पैसा वैसा आया है, और अगर वो अनयूटिलाइज है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इन केस ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट थ्रू पब्लिक इशू बिफोर फाइलिंग अप्लीकेशन। आपको ये बातें भी बतानी पड़ेंगी कि कितना अमाउंट अनयूटिलाइज हुआ है, कितना अमाउंट मतलब बचा है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? मोबाइल बनाना। मोबाइल बनाने के लिए हमने एक पैसा रेज़ किया था, और कुछ पैसा हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, तो वो पैसा कितना बचा है वो बताना है। शैल गिव अ पब्लिक नोटिस इन अ न्यूज़पेपर और इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज। आपको न्यूज़पेपर में ये भी बताना पड़ेगा कि मैं अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, सेल्फ पोस्ट नाउ। ठीक है, सेल्फ पोस्ट इन इट्स वेबसाइट पे भी आपको बताना पड़ेगा कि मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, शैल गिव ऑन एग्जिट रूट टू डिज़ाइनिंग शेयर, मतलब डिजनेटिंग शेयर होल्डर। मतलब आप लोगों को वो शेयर होल्डर को एग्जिट रूट देना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे कोई शेयर होल्डर है जो छोड़ के जाना चाहता है, कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रही है, तो जाहिर सी बात है सबको पसंद नहीं आएगा। तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वो शेयर होल्डर को आपको जाने का मौका भी देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ये पॉइंट आपको समझ गया रहेगा। और उसके बाद अप्रूवल ऑफ सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन द नेम ऑफ कंपनी। अगर आपको नाम चेंज करना है तभी भी आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्लस अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है तभी भी आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर फाइलिंग विथ आरओसी को ना आपको फाइल करना पड़ेगा। एसआर कॉपी, यानी जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन करवाया था इसका कॉपी, प्लस एपीपी। ये एपीपी क्या होता है ये मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा, और अगर आप लोग हो सके तो एक बार ज़रा अपने से भी सर्च करके देखिए कि ये एपीपी क्या होता है। ठीक है, अपॉलॉजी सर्टिफिकेट होता है एक तरीके से कि जो सारे शेयर होल्डर हैं वो, उनको कोई मतलब वो नहीं है कि कंसर्न नहीं है, वो सारे राज़ी हैं कि भाई चेंज कर सकते, तो एक वो होता है। ठीक है, और क्या लिखा? रजिस्ट्रेशन बाय आरओसी। और ये सारा चीज़ करने के बाद, ये सारा चीज़ अगर आपका ओके होगा तो कंपनी आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करके उसको रजिस्टर्ड कर देगी अपने पास, और आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये सारा चीज़ हमने देखा है, एक बार फटाफट देख लो। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए क्या क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है पोस्टल बैलेट से। फिर दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट थ्रू पब्लिक इशू। अगर कुछ पैसा बचा है तो वो बताना पड़ता है न्यूज़पेपर में, फिर ऐड भी देना पड़ता है कि हम अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हैं। और जो शेयर होल्डर को ऐसा है कि मुझे छोड़ के जाना है तो उनको एग्जिट रूट भी देना पड़ता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, अप्रूवल लेना पड़ेगा सीजी का भी। ठीक है, दूसरा फाइलिंग करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट आरओसी को, 2 डॉक्यूमेंट, एक स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी, और दूसरा आपको ये बताना पड़ेगा कि जो सारे शेयर होल्डर से वो राज़ी है, कोई किसी को कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये सारा चीज़ बताना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज जो है वो आरओसी रजिस्टर्ड कर देगा। ठीक है।